हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया है। आज सुबह के 7 बज रहे हैं। हम अभी अमृतसर से एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। मतलब 9:30 बजे हमारी फ्लाइट है कुल्लू के लिए, तो हम अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं। फाइनली दोस्तों हम एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब हम अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। 9:30 बजे थी हमारी फ्लाइट, बट लेट हो गई है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और मेरी बेटी भी बोर हो रही थी। यहाँ पे इसको खुला एरिया दिखा तो ये चारों ओर भागने लगी और सारे लोग इसको देख रहे थे, क्योंकि फ्रंट में ये खुला एरिया था, बैक साइड सारे अपनी अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। तो ये सबका एंटरटेनमेंट बन गया था। और इसके पापा इसके पीछे पीछे और ये दोनों छुपन छुपाई खेल रहे थे। तो अच्छा भी लग रहा था इसको, क्योंकि खुले प्लेस में बच्चों को खेलने के लिए ही चाहिए होता है, क्योंकि एक जगह तो ये बैठने वाले होते नहीं है, तो ये दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। फाइनली दोस्तों आज वो दिन आ ही गया। मैं एरोप्लेन में बैठने जा रही हूँ, उड़ने वाली हूँ। लेकिन दिमाग में बहुत सारे थॉट्स भी आ रहे थे कि यार पता नहीं क्या होगा। जब से वो क्रैश वाली न्यूज़ सुनी है तब से तो और भी ज्यादा डर लगने लगा है। मैक्सिमम सभी लोगों को लगने लगा है। तब भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, लेकिन दिमाग क्या है, दिमाग का आते रहते हैं नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं। दिमाग को कोई रोक थोड़ी सकता है। चलो जो भी है एंजॉय करना चाहिए, लाइफ एक ही बार मिली है। तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो गई थी कि कब जैसे हम बैठे, और मुझे व्यूज भी देखना था कि कैसा दिखता है। तो फाइनली सब लोग उतर रहे थे और फ्लाइट पे चढ़ रहे थे। तो मैं तो यहाँ पे भगवान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गई थी, खुश भी हो गई थी। यहाँ पे मैक्सिमम लोग कैसे थे जो पहली बार फ्लाइट में बैठने जा रहे थे। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप लोगों की खुशी, फोटोज वगैरह भी क्लिक कर रहे हैं बीच बीच में। तो हम भी यहाँ पे थोड़ा सा मज़ा लिया हमने भी, और फिर हम चढ़ने लगे अपनी फ्लाइट में। दोस्तों हम फाइनली फ्लाइट में बैठ गए हैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश हो रहे हैं, बट मेरी जो हालत हो रही थी यहाँ देख सकते हो आप। फिर मेरे हस्बैंड गुस्सा भी करने लगे, तो बच्ची है क्या, बच्चे बच्चे बैठे हैं फ्लाइट में और ये डरने लगी है, थोड़ी हिम्मत रख ले, मजे ले ले। तो फिर मैं यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा कन्विंस करके फिर यहाँ पे चुपचाप से बैठने लगी। फाइनली दोस्तों यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है धीरे 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 धीरे, और मैं इतनी ज्यादा डर गई थी, बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। तो ये यहाँ से उड़ गया उड़ गया, ये देख सकते हो आप मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पे तो अच्छा नजारा दिख रहा था, पूरा एरिया यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था यार अच्छा है, मतलब ऊपर से देखने को नीचे अच्छा लग रहा था, बट जब हम नीचे होते हैं तो यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। ये पंजाब का एरिया है सारा, क्योंकि हम अमृतसर से बैठे थे। तो यहाँ पे मेरी हालत देख सकते हो आप। तो मेरे हस्बैंड ने बोला एंजॉय कर ले। तो दोस्तों अब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि मजा आ रहा था। नीचे पूरे पूरे बादल दिख रहे थे, बहुत ज्यादा बादल दिख रहे थे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ मेरी बेटी बहुत ज्यादा रो रही थी। तो ये देख सकते हैं आप, एरोप्लेन से नीचे बिल्कुल बादल ही बादल दिख रहे थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसे लग रहे थे कि बर्फ के गोले बने हुए हैं, और हम इन बादलों से इतनी ऊंचाई पे थे और ऐसा लग रहा था कि नीचे बादल ही है। दोस्तों मुझे तो बहुत मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वाह मैं तो आसमान में उड़ रही हूँ। तो मैंने तो पहली बार फ्लाइट में बैठी थी, तो मुझे इतना अच्छा नज़ारा दिख रहा था, मान लो माँ कसम मैंने अभी जिंदगी में पहली बार ये नज़ारा देखा है। तो बीच में मुझे बादल के बीच में एक भोलेनाथ की आकृति जैसी दिखी, मतलब बादल की बनी हुई। अगर आपको भी दिख गई तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये देख सकते हो आप, मुझे तो दिख रही है भोलेनाथ की आकृति। तो बादल के बीचों बीच में तुम इतनी ज्यादा खुश भी हो रही थी यार, क्या ही नजारा है। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल बादल बादल, ऐसा लग रहा था कि बर्फ के गोले हैं और हम बर्फ के गोले से ऊपर उड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा नजारा था, मान लो मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखा ऐसा नजारा। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तो अच्छा लग रहा था यार, पूरा सफेद एरिया था, पूरे बादल बादल गिरे हुए थे और ऊपर मौसम बिल्कुल साफ था।
इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया, क्योंकि मुझे देखना था कि नीचे कैसा दिखता है, ताकि आप लोगों को भी दिख सके। वैसे तो आप लोग बैठ चुके होंगे फ्लाइट में, मैं ही हूँ एक जो पहली बार बैठी हूँ। आजकल तो मैक्सिमम लोग बैठे होते हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार फ्लाइट में बैठी हूँ। तो ये देख सकते हो आप, बिल्कुल बादल बादल भगवान, और ऊपर इतना मौसम साफ है, और ऐसा लग रहा था कि मतलब जो सूरज है वो हमारे बिल्कुल नज़दीक में है। तो ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे मेरी बेटी के साथ खेल रहे थे, और ये भी इतनी शैतानी कर रही थी कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे एक दूसरे के साथ खेल के। ये देख सकते हो आप, मेरी बेटी भी कितनी खुश हो रही थी। तो अभी तक तो ये रो रही थी, लेकिन अभी इसके पापा थोड़े से नाटक ड्रामा करने लगे, तो ये उनके साथ नौटंकी कर रही है। ये देख सकते हो आप, कितनी खुश लग रही है। ये देखिए दोस्तों, मतलब फ्लाइट खाली थी, थोड़े बहुत ही लोग थे जो इस फ्लाइट में थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों, ये देख सकते हो आप। दोस्तों बादल ऐसे लग रहे थे जैसे बर्फ के गोले, और ये बादल हिल भी नहीं रहे थे। जहाँ पे ये है वहीं पे अपनी जगह पे ही है। तो ये देखिए, बादल ही बादल हमें दिख रहे थे एरोप्लेन से। तो मैं इतना ज़्यादा देख रही थी कि मान लो मैं खो गई थी इन बादलों में, आकृति ढूंढते ढूंढते। तो मेरे हस्बैंड ने बोला बस मेरी और भी थोड़ी सी बातें कर ले, देखती रह जाएगी। मैंने बोला नहीं, मुझे देखने ही दे दो। और मैंने सच मानो तो मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाई है पूरे रास्ते में, बस मेरा कैमरा ऑन था और सारी वीडियो बना रही है। ब्लॉग में तो मैं थोड़ा कट कट करके ले रही थी। फाइनली दोस्तों हम बादलों से थोड़ा बाहर आ गए थे। मे बी अभी तो हम बिल्कुल प्लेन वाले एरिया में ही है, तो अगर पहाड़ दिखते तो मुझे लगता कि नहीं हिमाचल एंटर हो गई है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी बेटी कैसी स्माइल कर रही थी, और नीचे बैठ के मुझे ऐसी शरारतें कर रही थी, मुझे देख रही थी। तो और अब मेरी गोदी में आने लगी थी। तो ये देखिए जी, हम पहुंच गए हिमाचल, क्योंकि पहाड़ियाँ आपको दिख रही होगी। तो देख सकते हो भाई, हिमाचल का नज़ारा कितना प्यारा है। बहुत अच्छा नज़ारा है हिमाचल का, इसलिए तो देवभूमि बोलते हैं हिमाचल को। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि 6-7 महीने बाद में इन पहाड़ियों को देख रही हूँ। पहले छोटे छोटे पहाड़ हमें दिखे, अब बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। ये देखिए, पहाड़ों के बीचों बीच गांव कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हम पहाड़ी लोग पहाड़ से बाहर अगर जाते हैं ना, तो बहुत बेचैन होते हैं। जो भी पहाड़ी लोग मेरी ये वीडियो ब्लॉग देख रहा होगा तो यही सोचेगा कि मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि पहाड़ी लोग पहाड़ से बाहर अगर जाएंगे तो बहुत दिक्कत होती है। हमें बस पहाड़ी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा भी है, और हर चीज़ इतनी फ्रेश है। ये देख सकते हो आप, पूरा क्लियरिटी वाला मौसम है, पूरा क्लियर पहाड़ यहाँ पे दिख रहे हैं। फाइनली दोस्तों फ्लाइट ने टर्न ले लिया था, और यही व्यास और पार्वती नदी है। और ये देख सकते हो आप, कुल्लू और मंडी का एरिया। तो हम अपने घर पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही मिनट में हम अपने घर पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हो भाई आप, कुल्लू का एरिया, क्या मस्त नज़ारा है। फाइनली दोस्तों हम कुल्लू पहुंच चुके हैं। अब तो मैं पहचान सकती हूँ कि कौन सा रूट कहाँ को जाता है, और यहाँ तक कि यहाँ मैं घर भी पहचान पा रही थी, इतने नज़दीक हम पहुंच गए थे। तो ये नगवाई का एरिया है, और अब हम जीड़ी पहुंचे, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, लेकिन आधा मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, आधा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो हम कुल्लू वाले एरिया में पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हो आप, कितना प्यारा है कुल्लू का नज़ारा, दिख ही रहा होगा आप लोगों को। तो फाइनली हमारी जो फ्लाइट अब लैंडिंग करने वाली है, ये नज़ारा है कुल्लू का। तो यहीं पे ही हमारा घर है। तो अब मिलते हैं जी जब फ्लाइट लैंड करेगी तब। फाइनली दोस्तों फ्लाइट ने लैंडिंग कर ली है, और हम पहुंच चुके हैं अपने घर। ये देख सकते हो आप, ये भुंतर एयरपोर्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और ये देख सकते हो दोस्तों, हम अपनी खूबसूरत वादियों में पहुंच चुके हैं, और ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही थी। तो मौसम देखो कितना क्लियर है।
और अभी हम टैक्सी का वेट कर रहे थे और अभी हमारा लगेज वाला बैग भी आने वाला है, तो हम उसका भी वेट कर रहे थे। फाइनली दोस्तों हमारा बैग भी आ गया, सूटकेस, और अब हम अपने घर जाने वाले हैं। ये देख सकते हो आप कुल्लू का नज़ारा, कितना प्यारा मौसम है। और धूप तो इतनी तीखी लग रही थी, बट हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी, तो गर्मी का पता नहीं चलता है। और दोस्तों मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई हूं। और ये देख सकते हो आप खूबसूरत वादियाँ, कुल्लू की खूबसूरत वादियाँ। और हमारे इंडिया का फ्लैग भी यहाँ पे बहुत अच्छा लहरा रहा था, क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम सब टैक्सी का वेट कर रहे थे, और देन उसके बाद हम निकलेंगे घर। फाइनली हमारी टैक्सी भी आ गई थी, तो ये गेट तक हम पैदल जा रहे थे, वहाँ से हम टैक्सी लेंगे। तो ये देख सकते हो आप भुंतर एयरपोर्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। दोस्तों सुबह हम ब्रेकफास्ट करके निकले थे और अभी लंच का टाइम हो गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और हमने यहाँ पे मोमोज मंगाए थे और थुक्का भी। और हिमाचल में चाइनीज़ फूड इतना अच्छा मिलता है यार, खाओगे तो कभी ज़रूर बता देना। तो ये देखिए चटनी भी इतनी ज़्यादा स्पाइसी, इतनी अच्छी लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो मोमो खा लिए और उसके बाद मैंने थुक्का भी मंगा लिया था। अगर आप लोगों ने थुक्का ट्राई नहीं किया, हिमाचल आके ज़रूर ट्राई कर लेना। ये सबसे अच्छी चाइनीज़ डिश है जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बनती है, हिमाचल में बनती है हर जगह। और मैंने यहाँ पे नूडल भी ले लिए थे, थुक्का थुक्का जिसको हम बोलते हैं। तो बहुत मज़ा आया। तो फटाफट से हमने लंच करके फिर हम अपने घर निकले। फाइनली दोस्तों हम अपने घर निकल गए हैं। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और आगे की वीडियो में आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड टाटा। हाँ, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरे फेसबुक